जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप इस घोर युद्ध रूपी कर्म में मुझे क्यों लगाते हैं। भगवान इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को, कर्मयोग की निष्ठा को प्राप्त होता है, और न ही केवल संन्यास ले लेने से, कर्मों का केवल त्याग मात्र कर देने से सांख्य निष्ठा की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, कर्मों में उसकी आसक्ति नहीं रहती, कामना नहीं रहती, कर्मों में उसकी ममता नहीं होती, तब मनुष्य द्वारा किए गए कर्म बंधनकारी नहीं होते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। ये अवस्था निष्कर्मता कहलाती है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम कर्मों के बंधन से छुटकारा चाहते हो, अगर तुम जन्म मरण रूपी भवसागर को पार करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने कर्मों के प्रति आसक्ति, कामना और ममता का त्याग करना होगा, न कि कर्मों का ही त्याग करना होगा। क्योंकि बिना कर्मों को आरंभ किए कर्मों के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। निष्काम भाव से कर्म करने से, कर्मों में ममता और आसक्ति को छोड़कर, कामना का त्याग करके निष्कर्मता को यानी कर्मयोग की निष्ठा को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि केवल संन्यास से ही सिद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती है। कर्मों को केवल त्याग देने से, स्वरूप से कर्मों का परित्याग करके किसी को सांख्य योग में सफलता नहीं मिल सकती है। तो फिर सांख्य योगी को कैसे सफलता मिलेगी? सांख्य योग में सत असत, आत्मा शरीर का वैश्लेषिक अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार मनुष्य स्वयं को, आत्मा को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग कर लेता है, और इस प्रकार वह शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा किए गए कार्यों से अपने आप को अलग कर लेता है, अपने संबंध का विच्छेद कर लेता है, और तब वह अपने कर्तव्य रूपी कर्मों के कर्तापन से मुक्त हो जाता है, अहम भाव को त्याग देता है, और तब उसे संन्यास की सिद्धि, सांख्य योग की निष्ठा प्राप्त होती है।